सुंदर नगर बाइंगविल चौक में हूँ, जहाँ पर आम आदमी के नेता जो वरिष्ठ नेता हैं गणपति करवा जी और साथ में बाइंगविल के जो मुखिया हैं नीरज जी वो बैठे हुए हैं। और मैं जो धरातल की सवाल है मैं उस सवाल को फिर से दोहराऊंगा कि परसूडी के क्षेत्र में जितने भी जो मूलभूत समस्या है उस समस्या का निदान कैसे होगा। कहीं न कहीं आज देखने को मिल रहा है कि सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे पे सड़क है, ये बताना बड़ा ही मुश्किल हो जा रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद कि इस तरह का कार्यक्रम आप लोग शुरुआत किए हैं, जो जनहित के मुद्दों को आप दिखाने का काम कर रहे हैं। जानकारी के तौर पर मैं बता दूं कि परसूडी ही नहीं, आप गदड़ा देखिए, गोविंदपुर देखिए और तमाम हमारे ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वो जिस तरह से योजना के तहत पाइपलाइन बैठाया गया, गैस का पाइपलाइन बैठाया गया, लेकिन उस रोड को बनाने में एक त्वरित जो होता है, जो प्रशासन द्वारा बनाने का काम किया जा रहा है, वो ग्रामीण कहीं ना कहीं उस काम से आहत है। और जहाँ तक हमारे परसूडी क्षेत्र की बात है, परसूडी एक घनी आबादी वाला क्षेत्र बन चुका है और परसूडी का जिस तरह से रोड नाली जिस तरह से है, कहीं ना कहीं एक विकास से पिछड़ता हुआ हमें दिख रहा है। यहाँ का स्थानीय विधायक है जो जुगसाले विधानसभा का विधायक है, आज उनका कार्यकाल लगभग 3 साल हो जाने के बावजूद भी कहीं धरातल पर उनका काम नहीं दिख रहा है। आज जिस तरह से जुगसाले विधानसभा क्षेत्र की जनता रोड से, नाली से, पानी से, बिजली से आहत है, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। अच्छा, एक मुखिया जी एक सवाल करेंगे आपसे हम, चाहे वो मृत्यु प्रमाण पत्र हो या जाति हो या आवासीय हो, बहुत ही दयनीय स्थिति, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जोहार, मैं नीरज सिंह बाइंगविल पंचायत का मुखिया हूँ। अब बताना चाहूँगा कि प्रखंड कार्यालय में मृत्यु, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र को लेके काफ़ी माने हमारे राजनेता के दल भी या सामाजिक कार्यकर्ता भी इस बारे में वरीय पदाधिकारी और हमारे यहाँ के उपायुक्त महोदय को भी जानकारी दिया गया, ताकि उसका सरल कैसे हो। जो जनता जो चुन के आए हैं, चाहे पंचायत समिति हो, वार्ड मेंबर हो, मुखिया हो, अगर उन लोगों से अगर सहयोग लिया जाए और पंचायत अगर कहती है कि फला जाति से बिलोंग करता है तो उनका मानना चाहिए। इसमें तो एक खतियान का माने इसमें डिमांड किया गया। बहुत सारे ऐसा है कि हमारे 32 के बाद 64 में यहाँ पर सर्वे हुआ और उस समय मान के चलिए हमारे रामचंद्र पहाड़ में हो, दलमा पहाड़ में हो, जो जनजाति समुदाय के, आदिवासी समुदाय के लोग थे और वहाँ कोई कारणवश से वहाँ माने सर्वे नहीं हो पाया, वहाँ सेटलमेंट में उसका खतियान नहीं मिला, पर्चा नहीं मिला, बनपट्टा नहीं मिला। ऐसा परिस्थिति में उनका अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो उनका तो बनना चाहिए। तो वहाँ के पंचायत के लोग, जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधि, जिला परिषद सभी ने अवगत कराते हैं। जो जनता जो चुन के आए हैं, चाहे पंचायत समिति हो, वार्ड मेंबर हो, मुखिया हो, अगर उन लोगों से अगर सहयोग लिया जाए और पंचायत अगर कहती है कि फला जाति से बिलोंग करता है तो उनका मानना चाहिए। इसमें तो एक खतियान का माने इसमें डिमांड किया गया। बहुत सारे ऐसा है कि हमारे 32 के बाद 64 में यहाँ पर सर्वे हुआ और उस समय मान के चलिए हमारे रामचंद्र पहाड़ में हो, दलमा पहाड़ में हो, जो जनजाति समुदाय के, आदिवासी समुदाय के लोग थे और वहाँ कोई कारणवश से वहाँ माने सर्वे नहीं हो पाया, वहाँ सेटलमेंट में उसका खतियान नहीं मिला, पर्चा नहीं मिला, बनपट्टा नहीं मिला। ऐसा परिस्थिति में उनका अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो उनका तो बनना चाहिए। तो वहाँ के पंचायत के लोग, जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधि, जिला परिषद सभी ने अवगत कराते हैं, बिलोंग करते हैं। इसलिए प्रशासन को ये बात मानना चाहिए। हमारे यहाँ डीसी महोदय विजय यादव भी काफ़ी गंभीर है। बहुत सारे स्कूल के टीचर लोग को बुला के जिम्मेवारी दिया है कि जो बच्चों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, उसका अगर मान के चलिए कि पंचायत के मुखिया, ग्राम प्रधान,
प्रतिनिधि आकर लिख के देते हैं उसको मानना चाहिए, लेकिन अभी वो नहीं माना जा रहा है। पता नहीं सरकार इसमें गंभीर कितना है नहीं है। इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि की बात को अवगत होना चाहिए। जहाँ तक जन्म का बात है, जन्म प्रमाण पत्र भी जनप्रतिनिधि के ही बात को मानना चाहिए कि वो लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं कि यहाँ बच्चे जन्म लिया। बहुत से ऐसा गरीब परिवार है कि जन्म प्रमाण पत्र बनता है कैसे, जन्म प्रमाण पत्र बनाना क्यों उचित है, जाति प्रमाण पत्र बनाना क्यों उचित है। अगर 2015 से 20 तक मैं राजेश कच्छप जी थे, इसका सचिव थे, काफ़ी बात को अवगत कराया, 20 सूत्री में अक्सर मुद्दा उठाते थे, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई गंभीर दिखाया नहीं। सरकार अपना ड्यूटी करते हैं, चले जाते हैं, इसमें जनता को किसी को सुनने वाला नहीं। वर्तमान जो सरकार है इसमें भी किसी प्रकार का गंभीर नहीं। जैसा अभी 32 का खतियान लीजिए या मैंने ओबीसी का आरक्षण का मामला को लेके सिर्फ पारित कराया। सरकार अगर मैंने इसमें गंभीर रहता तो अपने हिसाब से यहाँ लागू कर देना चाहिए था। ये हमारा डिमांड है कि लागू हो। परसूड़ी में जैसे आप बोले कि गदड़ा हो गया, सरजंदा हो गया, सारे क्षेत्र की बात मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ये जितने भी एक मूलभूत जो समस्या है, निदान कैसे पाया जाए, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? निदान देखिए, अब इस तरह का जो सवाल है कहीं ना कहीं चुभता है। आप देखिए, जिला फंड है, आपका संसद फंड है, पंचायत फंड है, इतने सारे फंड होने के बावजूद भी जनता को एक ब्लॉक में एप्लीकेशन देना पड़ता है कि मेरा रोड बन जाए, मेरा ये प्रॉब्लम है। आप देखिए, फंड घूम जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रतिनिधि ऐसा बैठ जा रहा है कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। जहाँ तक बात है, हम लोग सिर्फ रोड नाली में ही रह जाएंगे, जनता का और कुछ समस्या नहीं है। अभी जैसे बात है कि जैसे कि आप नामोटोला में देख रहे एक तालाब है, ठीक है ना, वो तालाब में परसूड़ी के घरों का पानी बोला जाए या फ्लैट का पानी बोला जाए, पूरा उस नाले के जरिए उस तालाब में आ रहा है। कहीं ना कहीं एक के माने अच्छा तालाब जो था वो बर्बादी के कागार में आ चुका है। ना इसमें प्रशासन सुध ले रही है, ना कोई स्थानीय नेता सुध ले रही है, ना पूर्व के कोई नेता सुध लिया था। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस तालाब में के लिए उस तालाब में आते थे आप विगत दिनों, आज से 3 या 4 दिन पहले ही आपका न्यूज भी हमारा जो है, हमने अपना पार्टी का लेटर पैड से उस तालाब का समस्या को हमने डीसी मैडम के अनुपस्थिति में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और वो सारा न्यूज में आया था। हमने अल्टीमेट दिया है कि उस तालाब को, जो आधा बना नाली है, उस नाली को पूरा कैनल तक बनाकर और उस तालाब को सौंदर्यीकरण किया जाए। अगर उस तरह का अगर उसमें कुछ उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारा पार्टी के ओर से हमने ये तय किया है कि उग्र आंदोलन करेंगे और उस तालाब को, जो हमने पहले छोटे बाल के समय में वहाँ नहाने आया करते थे और जो अगल बगल के बस्तीवासी गांव वाले जो हैं वो सारा अपना जो कार्यक्रम उस तालाब में करते थे, उस तालाब को मैं उस ढंग से उस तालाब का रूप देने के लिए हर उग्र आंदोलन करूंगा। ये मैंने प्रशासन को चेतावनी दी है। प्रशासन की तरफ से आपको किसी तरह का कोई अल्टीमेटम मिला? अल्टीमेटल तो नहीं, लेकिन जब हमने ज्ञापन दिया तो उसको तुरंत हमसे एसडीएम बात की और बात करने के बाद हमको आश्वासन दिया कि हमने जो है हम इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। तो हमने उसको 10 दिन का समय अपने ओर से लिए हैं। 10 दिन का बाद अगर उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करने पर उग्र होंगे। धन्यवाद।